पूरे एकदम मध्य एशिया में एक युद्ध का माहौल बनाए रखना ये इजराइल कर रहा है। और जहाँ पे हथियार से आप लोगों को मार के कब्जा करके किसी ज़मीन को हड़पना, ये काम इजराइल लगातार जारी रख रहा है। ईरान का, हिजबुल्लाह का, हमास का जो भी पोजीशन है उसके बारे में चर्चा ही हो सकती है। फिलिस्तीनी ज़मीन पे कब्जा 1940 के दशक में अमेरिका के मदद से इजराइल ने शुरू किया। आज नरेंद्र मोदी का सरकार यूनाइटेड नेशंस में जाके जब सीज फायर का रेजोल्यूशन रखा जाता है तो उसमें एब्सटेन करते, तो सीज फायर इजराइल को करना है। और बच्चे पे जुल्म किया जा रहा है, महिलाओं पे जुल्म किया जा रहा है, स्कूल को तबाह कर दिया गया, हॉस्पिटल तबाह कर दिया गया। इस तरह से जो साम्राज्यवाद की नीति है उनसे हम आज़ादी चाहते हैं। हमने 1,40,000 लोग मारे हैं और वो सारे हिजबुल्लाह या हमास के टेररिस्ट थे। और टेररिस्ट की डेफिनेशन भी बहुत बायस्ड है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखोगे, अगर टेस्ट को देखोगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से पूरे मध्य पूर्व में युद्ध हो रहे हैं, लगातार जो है इजराइल हमले किए जा रहे हैं, महिला मारी जा रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, स्कूल और अस्पताल कुछ भी जो है अब बचा नहीं है उस हमले में, क्या कहेंगी आप? देखिए, आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये 1 साल का सालगिरह, आज से 1 साल पहले गाज़ा पट्टी पे इजराइल ने हमला शुरू किया था। और एक तरीके से एक देश के ऊपर कब्जा, जो फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा 1940 के दशक से इजराइल ने फिलिस्तीन का ज़्यादातर ज़मीन हड़प पे, एक गाज़ा पट्टी और एक वेस्ट बैंक, ये दोनों फिलिस्तीनी जनता अपना जो भूमि है, अपना जो ज़मीन है उसके नाम पे गाज़ा पट्टी और ये वेस्ट बैंक, ये दोनों जगह बचा था। गाज़ा पट्टी पे हमला आज से 1 साल पहले इजराइल ने शुरू किया और हमने देखा कि सैकड़ों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए, लोग वो ज़मीन छोड़ के भागे, लिटरली उस ज़मीन को इवैक्यूएट कराना ये इजराइल ने किया। और आज 1 साल बाद हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल ने लेबनान पे हमला शुरू किया है। तो पूरे एकदम मध्य एशिया में एक युद्ध का माहौल बनाए रखना ये इजराइल कर रहा है। और आज के समय में 21वीं सदी में साम्राज्यवाद का वो भयानक चेहरा, उपनिवेशवाद का वो भयानक चेहरा, जहाँ पे हथियार से आप लोगों को मार के कब्जा करके किसी ज़मीन को हड़पना, ये काम इजराइल लगातार जारी रख रहा है। इजराइल के साथ जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न बाकी देश वो उनके साथ मौजूद है। सबसे शर्मनाक बात है हिंदुस्तानी सरकार का, भारत सरकार का जो रवैया है। एक ऐसा देश होने के नाते जिसने कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़के, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़के आज़ादी हासिल किया, हिंदुस्तान हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहा है। लेकिन 2014 के बाद ऐसा एक सरकार इस देश में सत्ता में अभी कायम है, जो सरकार, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा था इस देश के जनता ने, आज जो लोग सरकार में कायम हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो आइडियोलॉजिकल, जिनका आइडियोलॉजी ये लोग आज जिनका विचारधारा के मुताबिक चलते हैं, वो आरएसएस, वो विश्व हिंदू परिषद अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, वो भगत सिंह के खिलाफ खड़े थे, वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके खिलाफ खड़े थे। वो लोग आज सरकार में हमारे हिंदुस्तान में वो राज कर रहे हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशनल पोजीशन रहा है फिलिस्तीन के पक्ष में, उसको बदल के फिलिस्तीनी जनता का जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई है उससे पलट के आज हिंदुस्तान का सरकार अमेरिका के सामने सर झुकाने के लिए, सर झुका के खड़े होके, इजराइल के सामने सर झुका के खड़े होके वो पूरे एकदम विश्व जो फलक में वो दिख रही है। तो ये शर्म की बात है, ये हमारे इतिहास के साथ गद्दारी है, ये हम मानते हैं। और आज हम हिंदुस्तानी आवाम होने के नाते, हम महात्मा गांधी के देश के लोग होने के नाते, भगत सिंह के देश के लोग होने के नाते आज हम कह रहे हैं कि फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा जो आज़ादी का लड़ाई है, तुम्हारा जो ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ाई है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। मैम, ईरान ने भी लगातार मिसाइलें दागी और अब जो है युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। आज बेरूत पे हमला हो रहा है, लेबनान, ईरान, तो इस तरह से हल क्या होगा, क्योंकि ये लगातार 1 साल से लगातार युद्ध चल ही रहा है। देखिए, सीज फायर इजराइल मान नहीं रहा है, इस बात पे गौर करना पड़ेगा। ईरान का, हिजबुल्लाह का, हमास का जो भी पोजीशन है उसके बारे में चर्चा ही हो सकती है।
दो तीन चीजें ध्यान रखने लायक है। पहली बात, जमीन फिलिस्तीन का था। फिलिस्तीनी जमीन पे कब्जा 1940 के दशक में अमेरिका के मदद से इजराइल ने शुरू किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज के समय पिछले एक साल से सीज फायर का जो डिमांड बार बार यूनाइटेड नेशंस में हो या बाकी देश जो बार बार ये कह रहे हैं कि सीज फायर हो, सीज फायर, पहले हथियार दागना बंद करो, उसके बाद बातचीत। और बातचीत के लिए बहुत सारी चीजें हैं। टू नेशन जो एक सॉल्यूशन है, टू नेशन सॉल्यूशन सामने रखा गया है। बहुत सारे ट्रीटीज हुए हैं, वो ट्रीटीज को सम्मान करने का बात चल रहा है, लेकिन इजराइल सीज फायर के पक्ष में नहीं है। बार बार यूनाइटेड नेशंस में सीज फायर के खिलाफ इजराइल ने वोट दिया। हिंदुस्तान, भारत का आज के देश में स्थिति यह है कि भारत, महात्मा गांधी का भारत, आज नरेंद्र मोदी का सरकार यूनाइटेड नेशंस में जाके जब सीज फायर का रेजोल्यूशन रखा जाता है तो उसमें एब्सटेन करते। तो सीज फायर इजराइल को करना है, जिसने हथियार चलाया उसको राजी होना है कि हम सीजफायर करेंगे। सीजफायर के लिए इजराइल राजी नहीं हो रहा। तो पहले यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म में इजराइल इस बात को माने कि वो सीजफायर के लिए तैयार है, तभी शांति का रास्ता खुलेगा। देखिए, जिस तरह से प्ले कार्ड पे लिखा है लेबनान और ईरान पे साम्राज्यवादी आक्रमण रोको CITU। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD महराज है, मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से हूँ। तो आज आप लोग जो क्या एक साल जो पूरे हुए उसके बाद जो घटना हुई थी पिछले साल जो हमास ने हमला किया था उसके बाद यहाँ आए, क्या मुख्य मांगे क्या आप लोग? हमारी मुख्य मांगे यही है कि फ़िलिस्तीन को फ्री किया जाए और उनका जो सरजमी है उनको दिया जाए, और इजरायली जो वहाँ कब्जा है उसको वहाँ से हटाया जाए। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जिनोसाइड किया जा रहा है फ़िलिस्तीन के अंदर, उनके अपने ज़मीन से उनको भागना पड़ रहा है आज, और बच्चों पे जुल्म किया जा रहा है, महिलाओं पे जुल्म किया जा रहा है, स्कूल को तबाह कर दिया गया, हॉस्पिटल तबाह कर दिया गया। इस तरह से जो साम्राज्यवाद की नीति है उनसे हम आज़ादी चाहते हैं। इजराइल कह रहा है कि पिछले साल जो हमला हुआ तो उसमें अभी भी लोगों को जो है हमास ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। हमास से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमास के आड़ में जो है जो इजराइल है वो फ़िलिस्तीन को पूरा कब्जा करना चाहता है। ये उनकी बस कूटनीति है। ये अब हमास से हमारा merely justifications, these are merely justifications for a genocide। ये सिर्फ जेनोसाइड के लिए जस्टिफिकेशंस हैं कि जो भी लोग हम मार रहे हैं या जिनका भी हम कत्ल कर रहे हैं इजराइल द्वारा, कि वो हिजबुल्लाह और हमास के हैं, बल्कि असल में है नहीं। हम चाहे कोई इंसान कितना भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन वो ये प्रिसीजन नहीं ला सकता कि हाँ एग्जैक्टली वी हैव, हमने 1,40,000 लोग मारे हैं और वो सारे हिजबुल्लाह या हमास के टेररिस्ट थे। और टेररिस्ट की डेफिनेशन भी बहुत बायस्ड है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखोगे, टेस्ट को देखोगे, अकेडमीज को देखोगे, तो इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद द ओरिएंटलिस्ट। हम जो ईस्ट के हो गए, पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज हो गए, वी आर सीन एज सबऑर्डिनेट, है ना, अनसिविलाइज्ड। और ये इजराइल और इनका पूरा एक डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी के मतलब कि हमको सिविलाइज करने का मिशन है ये इम्पीरियलिस्ट पावर का, जो कि बिल्कुल इनवैलिड है। हम चाहते हैं कि इस पर सीज फायर हो, कम्प्लीटली सीज फायर हो, और ये जो जेनोसाइड पे एक एंड लगाया जाए। और ये जस्टिफिकेशन जो लोग दे रहे हैं कि हमारा ये इजराइल जो कर रहा है अलॉन्ग विद द नाटो एंड द ऑल दी इम्पीरियल पावर्स की टू पुट वॉर अगेंस्ट द टेररिज्म, जो पहले भी हिस्टोरिकली हुआ है, बट स्टिल neither it was found till that time nor this will be found here। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।